नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस महान पटल पर महाकवि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के पटल पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस पटल की अध्यक्षा श्रीमती रागिनी भारद्वाज दीदी को, और साथ ही अपनी प्रिय मित्र नम्रता एवं मोहन मृगेंद्र जी, रूबी मिश्रा दीदी और आशा पाठक आंटी जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यह सुअवसर दिया अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों। तो इस सुअवसर पर, इस सुंदर अवसर पर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ मैं। और महिलाओं के जीवन से संबंधित विविध रंगों को आप सभी के समक्ष रखूंगी, लेकिन उसके पहले जो हमारी संस्कृति है, माँ शारदे को नमन करते हुए इस काव्य धारा में आगे बढ़ूंगी मैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो संस्कृति है अत्यंत प्राचीन है और इसमें स्त्री को, माता को बहुत ही आदर और सत्कार किया गया है। और कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, साथ ही माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो इस तरह के सुंदर उद्गार व्यक्त किए गए हैं महिलाओं के विषय में। फिर बहुत सारी महिलाओं के विषय में हम सभी आगे बातें भी करेंगे कविताओं के मध्य में, आगे बातचीत में। और लेकिन सबसे पहले मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और वंदन करना चाहती हूँ अपनी ही एक स्वरचित कविता के माध्यम से। हम उतारते हैं आरती, हम उतारते हैं आरती, माँ आप ही हैं भारती। आप ही हैं सुभग सरस्वती, आप हैं मनोहारी शारदा। आप हंस गामिनी विदुषी वागीश्वरी व कुमारी भी हैं। आप ही हैं नित्या ब्रह्मचारिणी, आप जगन माता और शुभ ब्रह्माणी भी हैं। आप वाक वाणी व संपृक्त भाषा, आप वाक वाणी व संपृक्त भाषा, शुद्ध देवी व जगत जननी भी हैं। हम उतारते हैं आरती, माँ आप ही हैं भारती। आप ही हैं सबकी अधिष्ठात्री देवी, विद्या विवेक और बुद्धि समवेत की। आप हैं सद्गुण व अपार महाशक्ति, आदि शक्ति 3 देवियों में भी प्रमुख हैं। आप हैं प्रकृति शक्ति और सौम्य देवी, ब्रह्म ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री। आप हैं शुक्ल वर्णा शुक्लांबरा देवी, श्वेत पद्मासना वीणा पुस्तक धारिणी। हम उतारते हैं आरती, माँ आप ही हैं भारती। वेदोक्त मेधा सुक्त व उपनिषद उक्त, और बैकुंठ धाम निवासिनी भी आप ही हैं। आप हैं साहित्य संगीत और कला की देवी, विचारना संभावना व संवेदना की देवी। मुस्कान से उल्लास को बिखेरती और प्रज्ञा विचार से कलात्मकता की देवी। स्फटिक माला गरिमा संवेदना पूर्ण है,
वसंत पंचमी आपका सुभग जन्मदिन है। आप नई चेतना और नई उमंग से हैं सदा सर्वदा ही ओत प्रोत। वसंत ऋतु में खिल गया हो जैसे, वसंत ऋतु में खिल गया हो जैसे नव जीवन का एक नवीन स्रोत। हम उतारते हैं आरती, माँ आप ही हैं भारती, माँ आप ही हैं भारती। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ माँ शारदे के चरणों में। और इस काव्य का आरंभ करना चाहती हूँ महाकवि की कुछ पंक्तियों से, उनकी एक रचना से जो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। यह जो रचना है महाकवि की तो अनेक रचनाएं हैं, अनंत रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से मुझे यह देवता की याचना, यह आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। और इस रचना के पश्चात मैं अपनी भावनाओं को, महिला संबंधी जो भावनाएं हैं, कविताएं हैं, आप सभी के समक्ष रखूंगी। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। नीला नीला विस्तार हिलोरों में यूं बहता हूँ, नीला नीला विस्तार हिलोरों में यूं बहता हूँ। सूनी सूनी झंकार न जाने क्यों उदास हूँ, यह अमृत चांद का तनिक न अच्छा लगता, यह अमृत चांद का तनिक न अच्छा लगता। प्रिय तुम अपनी रसवंती प्यास मुझे दो, कण कण में चारों ओर, कण कण में चारों ओर छलकती नृत्य चपल मधुबेला। झूमे बेसुध सौंदर्य लगा है मधुर रूप का मेला। ऐसी घड़ियों का व्यंग्य न सह पाता हूँ, ऐसी घड़ियों का व्यंग्य न सह पाता हूँ। तुम अपने प्राणों का उच्छ्वास मुझे दो, तुम अपने प्राणों का उच्छ्वास मुझे दो। नंदन के चंदन से शीतल, नंदन के चंदन से शीतल छंदों की क्यारी क्यारी। सब कुछ देती देती न मुझे मैं चांद जो चिंगारी। रम जाऊं मैं, रम जाऊं मैं जिसके अक्षर अक्षर में, वह गीली पलकों का, वह गीली पलकों का इतिहास मुझे दो। यह देश तुम्हारे लिए बसाया, यह देश तुम्हारे लिए बसाया। मैंने सुघड़ सलोना, मैंने सुघड़ सलोना कोमल पत्तों के बीच, जहां ओसों का चांदी सोना। उतरूंगा सुख से, उतरूंगा सुख से मैं अंकुर अंकुर में। तृण तरु में मिलने का विश्वास मुझे दो, तृण तरु में मिलने का विश्वास मुझे दो। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। महाकवि की इन उदात्त पंक्तियों से मैं इस काव्यधारा को आरंभ कर रही हूँ और आगे बढ़ा रही हूँ दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के जीवन से संबंधित उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनसे संबंधित तथ्यों को, बातों को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ और एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वयं को ही ढूंढती औरतें, स्वयं को ही ढूंढती औरतें, स्वयं को ही ढूंढती औरतें,
न जाने कितनी सदियों से। स्वयं को ही ढूंढती औरतें न जाने कितनी सदियों से करती आ रही हैं, करती आ रही हैं वे सारे काम जिनको आज भी नहीं मिला है कोई सम्मानजनक नाम प्रतिमान। स्वयं को ही ढूंढती औरतें न जाने कितनी सदियों से। मनुष्यता को जन्म देने से माँ बन गई और अपने प्रियतम को प्रेम करने से प्रेयसी। हर पल साथ निभाने से सहधर्मिणी। सभी को सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठित करने के लिए, सभी को सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठित करने के लिए न जाने प्रसन्नता पूर्वक वह क्यों स्वयं पीछे छूट गई, न जाने क्यों स्वयं पीछे छूट गई। जरूरी गैर जरूरी रिश्तों को सहेजते संवारते कोमल हाथों से, कठिन और कठोर जज्बातों को चमकाते पूरी उम्र निकल गई, पूरी उम्र निकल गई। स्वयं को ही ढूंढती औरतें न जाने कितनी सदियों से। सुबह से रात तक, सुबह से रात तक 8 प्रहर, 12 महीने या सालों भर बिना किसी अवकाश के करती काम, बिना किसी अवकाश के करती काम। घर बर्तन कपड़े जाले से उलझती, श्रृंगार के ऊपर इन सभी को तरजीह देती, इन सभी को तरजीह देती। घर परिवार और समाज की, घर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाती अपार, जिम्मेदारियों को निभाती अपार। प्रतिदिन नई नई आती समस्याएं हजार, प्रतिदिन नई नई आती समस्याएं हजार। पर खड़ी उतरती समाज की उम्मीदों पर स्वयं को ही ढूंढती औरतें न जाने कितनी सदियों से करती आ रही हैं वे सारे काम जिनको आज भी नहीं मिला है कोई सम्मानजनक नाम प्रतिमान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मुझे सुना। और जैसा कि मैं आप सभी के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर रही थी कि वैदिक काल में बहुत सारी विदुषियां थीं, जैसे कि माता अदिति थी, अरुंधति थी और विश्वावारा, अपाला और भी बहुत सारी स्त्रियां थीं। और उन्होंने अपने आप को बहुत ही ऊंचाई पर रखा और अपने उत्कृष्ट कार्यों से इस समाज को आनंदोलित किया। और फिर मध्यकाल में भी हम देखते हैं कि रानी चेन्नम्मा हैं, मीराबाई और अहिल्या देवी, ये सब बहुत सारी महिलाओं के नाम हैं। और आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू और अभी वर्तमान में भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने कार्यों से इस समाज में एक उत्कृष्ट मकाम हासिल किया और समाज को बेहतरी की ओर ले गईं। लेकिन इन औरतों के साथ किस तरह की चीजें हो रही हैं इस समाज में, अच्छी बुरी, इन सभी को भी देखना, परखना, निरखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और इसी संदर्भ में मैं एक दूसरी कविता को आप सभी के समक्ष रखती हूँ। प्रकृति और सृष्टि। एक छोटे पिंजरे में छटपटाती है मैना, एक छोटे पिंजरे में छटपटाती है मैना। खोल दो पिंजरे को, खोल दो पिंजरे को और उड़ जाने दो। अपने पंख को फड़फड़ाकर देख लेने दो। जमीन और आसमान के अंतर को समझने दो।
मौसम के विविध मार को भी झेलने दो, मौसम के विविध मार को भी झेलने दो, प्रकृति के आनंद को तनिक बटोरने दो, प्रकृति के आनंद को तनिक बटोरने दो। एक छोटे पिंजरे में छटपटाती है मैना, खोल दो पिंजरे को और उड़ जाने दो। महसूस करने दो कि उसके पास हृदय है, महसूस करने दो कि उसके पास हृदय है। आंखें भी हैं देखने के लिए सतरंगी सौंदर्य, आंखें भी हैं देखने के लिए सतरंगी सौंदर्य। दो कान हैं मधुर संगीत को सुनने के लिए, नासिका भी है खुशबुओं को सूंघने के लिए। पूरे शरीर पर त्वचा भी समुचित स्थित है, पूरे शरीर पर त्वचा भी समुचित स्थित है। अपनी आबरू को ढका हुआ महसूस करने के लिए एक छोटे पिंजरे में छटपटाती है मैना, खोल दो पिंजरे को और उड़ जाने दो। कि मत रोको इसे कमजोर समझकर, कि मत रोको इसे कमजोर समझकर, यद्यपि इसी ने पूरी सृष्टि को रची है, यद्यपि इसी ने पूरी सृष्टि को रची है। वह प्रकृति भी है और प्रकृति का वरदान भी, वह प्रकृति भी है और प्रकृति का वरदान भी। वह माया है मोह है किंतु उलझाओ नहीं, वह माया है मोह है किंतु उलझाओ नहीं। सभी तंतुओं को रेशे की यही सुलझाती है, सभी तंतुओं को रेशे की यही सुलझाती है। मत उलझने दो उसे, मत उलझने दो उसे दूसरों की परतंत्रताओं में। कि इसी का तो दूसरा नाम जिंदगी है, कि इसी का तो दूसरा नाम जिंदगी है। एक छोटे पिंजरे में छटपटाती है मैना, खोल दो पिंजरे को और उड़ जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो मानसिकता है स्त्रियों को लेकर इस समाज में, इस तथ्य को मैं उजागर करना चाहती हूँ अपनी अगली कविता अभ्युदय के माध्यम से। आदिम युग से यह संसार, आदिम युग से यह संसार नहीं बढ़ा है क्या छटांक भर भी, नहीं बढ़ा है क्या छटांक भर भी। समय क्या आगे बढ़ता है, समय क्या आगे बढ़ता है, या आगे बढ़ती है मानसिकता, या आगे बढ़ती है मानसिकता। जो सारा दारोमदार रखती है, जो सारा दारोमदार रखती है अपने ऊपर बदलाव की, अपने ऊपर बदलाव की। आदिम युग से यह संसार क्या नहीं बढ़ा है छटांक भर भी। यदि मानसिकता नहीं बदलती तो सब कुछ ठहर सा जाता है, यदि मानसिकता नहीं बदलती तो सब कुछ ठहर सा जाता है। वहीं जहां वह वर्षों से था, वहीं जहां वह वर्षों से था, उसी सरांध में पड़ा रह जाता है, उसी सरांध में पड़ा रह जाता है। न स्वयं आगे बढ़ता है, न स्वयं आगे बढ़ता है और न किसी और को बढ़ने देता है। जकड़ कर रखता है जंजीरों में, जकड़ कर रखता है जंजीरों में, उसी पुराने दौर में पड़ा रहता है। छोटी बड़ी लाभ हानि में रुका रहता है, संसार की व्यापकता को भुला बैठता है। किंतु जब मानसिकता होती है परिवर्तित, किंतु जब मानसिकता होती है परिवर्तित, तभी समय भी आगे बढ़ता है, तभी समय भी आगे बढ़ता है गति से।
नए युग के अभ्युदय का आरंभ होता है। नए युग के अभ्युदय का आरंभ होता है। नया संसार रचा जाता है। नया संसार रचा जाता है जिसमें सबका भला होता है, जिसमें सबका भला होता है। आदिम युग से यह संसार क्या नहीं बढ़ा है, छटांक भर भी क्या नहीं बढ़ा है, छटांक भर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी सुन रहे हैं मुझे इस महान पटल से, महाकवि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के पटल से। और इस तरह की बहुत सारी रुकावटें, इस तरह के बहुत सारे व्यवधान और आती रहती हैं दोस्तों। इन भावनाओं को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और लेकिन कुछ और भी भावनाएं हैं, स्त्रियों के जीवन के सभी रंगों को आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ, अवरोध को भी, विरोध को भी, लेकिन इसी से आगे का रास्ता भी निकलेगा दोस्तों। अनगिनत मोड़ और रास्ते। कभी किसी मोड़ पर न रुकना, कभी किसी मोड़ पर न रुकना, कि बस यहीं तक है रास्ता, कि बस यहीं तक है रास्ता, यह कभी भूले से भी न समझना। कभी किसी मोड़ पर न रुकना, यही रास्ता है अब यह मुकम्मल, यही रास्ता है अब यह मुकम्मल। यह सोचकर नए रास्तों को न छोड़ना, नए रास्तों को न छोड़ना। अन्वेषण करते रहना, अन्वेषण करते रहना नित नई सड़क का, अन्वेषण करते रहना नित नई सड़क का। मोड़ चाहे कितने भी घुमावदार हों, मोड़ चाहे कितने भी घुमावदार हों, अपने मुख्य लक्ष्य से कभी न भटकना, अपने मुख्य लक्ष्य से कभी न भटकना। अभी बाकी है, अभी बाकी है तुम्हें बहुत दूर तक चलना, अभी बाकी है तुम्हें अभी बहुत दूर तक चलना। कभी किसी मोड़ पर न रुकना, कि बस यहीं तक है रास्ता, यह कभी भूले से भी न समझना। इस जमीन से उस आसमान तक, इस जमीन से उस आसमान तक को नापना है जरूरी, है जरूरी। अपनी परछाई से भी आगे निकलना है जरूरी, अपनी परछाई से भी आगे निकलना। अपने वजूद को इतना सशक्त करना, अपने वजूद को इतना सशक्त करना कि चट्टानों को भी, कि चट्टानों को भी पिघलने पर मजबूर करना। हो अथवा नहीं हो, हो अथवा नहीं हो, कोई हम सफर तेरा, हो अथवा नहीं हो, कोई हम सफर तेरा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी मंजिलों को, क्योंकि वहां तक, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए है इन पथरीली रास्तों को बस तय करते जाना, बस तय करते जाना। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि कठिन रास्ते भी बिछेंगी तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे कदमों में स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए। उस अपरिमित शौर्य मुकुट को, उस अपरिमित शौर्य मुकुट को पहचानने के लिए, पहचानने के लिए विस्तृत मस्तक पर तुम्हारे राज तिलक लगाने के लिए, राज तिलक लगाने के लिए। फिर भी न छोड़ना अन्वेषण को परखना, फिर भी न छोड़ना अन्वेषण को परखना। अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना।
कभी किसी मोड़ पर न रुकना, कि बस यहीं तक है यह रास्ता, यह कभी भूले से भी न समझना, यह कभी भूले से भी न समझना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं और मैं स्त्रियों के मन के जीवन की बहुत सारी भावनाओं को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, उसके विविध रंगों को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और हमने बात की, अवरोध की, विरोध की, और लेकिन उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए रास्ते पर चलने की। लेकिन स्त्री जीवन में जो है अनेक रंग हैं। स्त्री जो है वह प्रकृति है, वह प्रेम करना जानती है, वह प्रेम देना जानती है, क्योंकि स्त्री जो है वह प्रकृति है। उसके साथ जो भी होता है उन सभी चीजों को संवारते संभालते निरंतर आगे बढ़ती जाती है। और फिर क्या कहती है? तुम सभी को देखते रहना, तुम सभी को देखते रहना, बस सुनते रहना तुम्हारी बातें, बस सुनते रहना तुम्हारी बातें, इन सब को अंतस में महसूस करना, इन सभी को अंतस में महसूस करना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अपने आसपास के आसमान को, अच्छा लगता है अपने आसपास के आसमान को इस जमीन पर चलते देखना, इन्हीं एहसासों में भरपूर डूबे रहना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मखमली गद्दे पर भरपूर सोकर, जागने पर ताजगी महसूस करना, स्वच्छ गहरी सांसें भरते हुए तुम सभी को देखते रहना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कभी बेपरवाही से परवाह करना, कभी बेपरवाही से परवाह करना, कभी चुपचाप तुम्हारे कर्तव्यों को देखना, पीछे से आकर आंखों को बंद कर देना और जानते हुए भी पूछना कौन। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उन भूले बिसरे बालपन के लम्हों को ऑक्सीजन से भरे गुब्बारे की तरह छोड़ देना, ऑक्सीजन से भरे गुब्बारे की तरह छोड़ देना। मन माफिक अपनी उड़ान भरने के लिए, मन माफिक अपनी उड़ान भरने के लिए, उसे कभी भी न पकड़ने के लिए उत्साहित करना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अपने अपने आसमान को पा जाना, किंतु फिर भी इस धरती पर टिके रहना, चमत्कृत कर देना अपने सुयोग्य कार्यों से। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तुम सभी को देखते रहना, तुम सभी को सुनते रहना, इन सब को महसूस करना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और भी जीवन के कुछ रंगों को आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। स्त्रियों के विविध रूपों को, उसकी पत्नी, उसके माँ, उसके संघर्षशील रूपों को, सभी को आप सभी के समक्ष रख रही हूँ दोस्तों। और एक माँ के रूप में जब एक छोटा बच्चा उसके हाथ में आता है तो एक स्त्री को कैसा लगता है, इन भावनाओं को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ दोस्तों। साकार संसार, दोनों हाथों की हथेलियों भर, दोनों हाथों की हथेलियों भर था तुम्हारा संपूर्ण आकार। तुमने आकर कर दिया है संपूर्ण संसार को साकार, संपूर्ण संसार को साकार। तुम्हारे आने की आहट भर, तुम्हारे आने की आहट भर, जब थी किसी कोने में दबी हुई, चुपचाप से सिमटी हुई वह, चुपचाप से सिमटी हुई वह, अक्षर संकेत में जैसे लिपटी हुई,
अक्षर संकेत में जैसे लिपटी हुई दोनों हाथों की हथेलियों भर था तुम्हारा संपूर्ण आकार। एक एक पल एक एक दिन, एक एक पल एक एक दिन, तदनुकूल बढ़ते कुलाचे भरते हुए, पादबद्ध चरणबद्ध काल विषयक गणना को जैसे संपूर्ण करते हुए, आ गए हो भली भांति तुम, आ गए हो भली भांति तुम, संस्कारगत कृत्यों को लिए हुए, अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद को पूर्णता की केंद्र बिंदु में रखकर बढ़ते हुए, अलौकिक आनंद को पूर्णता की केंद्र बिंदु में रखकर बढ़ते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों भर था तुम्हारा संपूर्ण आकार। प्रशंसनीय कर्मों के हेतुभूत उत्सुक, प्रशंसनीय कर्मों के हेतुभूत उत्सुक, सदैव सुदीर्घ मूल्यों से अन्वित, सदैव सुदीर्घ मूल्यों से अन्वित रहना तुम सदैव संसार को, रहना तुम सदैव संसार को सकल साकार करते हुए, सकल साकार करते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों भर था तुम्हारा संपूर्ण आकार। तुमने आकर कर दिया है संपूर्ण संसार को साकार, संपूर्ण संसार को साकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए हैं और एक मैं रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ कि स्त्रियों के जीवन के विविध रंगों को आप सभी के साथ में साझा करना चाहती हूँ। और इसमें प्रियवर को छोड़ देने से तो यह सारे रंग जीवन के नहीं पूरे होंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो स्त्रियों का जीवन है, वह प्रकृति का जीवन है और उस जीवन में सभी को स्थान मिला है। स्त्रियों ने सभी को अपने प्रेम का आधार बनाया है, सबको अपना प्रेम दिया है। प्रियवर, राह देखती रहूं, राह देखती रहूं उस प्रियवर की, जिसकी मीठी वाणी गूंजती रहती है कर्ण शष्कुलों में, जिसकी मीठी वाणी गूंजती रहती है कर्ण शष्कुलों में, जिसकी अप्रतिम छवि, जिसकी अप्रतिम छवि बसी रहती है नयनों में, मस्तिष्क में भी जो पूरी तरह विराजमान है, मस्तिष्क में भी जो पूरी तरह विराजमान है, उस प्रियवर की, उस प्रियवर की राह देखती रहूं, जो कण कण में चारों ओर विद्यमान है, जो कण कण में चारों ओर विद्यमान है, जिसकी खुशबू है सर्वत्र विस्तृत, जिसकी खुशबू है सर्वत्र विस्तृत, जो धड़कन में भी, जो धड़कन में भी शोभायमान है, उस प्रियवर की, उस प्रियवर की राह देखती रहूं मैं, जिसका कायम है साम्राज्य, जिसका कायम है साम्राज्य सभी के हृदय में। अंधेरे में उजाले में, अंधेरे में उजाले में, खिली हुई धूप में और धुंधली शाम में भी, अंधेरे में उजाले में, खिली हुई धूप में और धुंधली शाम में भी उस प्रियवर की राह देखती रहूं मैं, जो सभी के, जो सभी के मुस्कुराहटों में भी विद्यमान है, जो सभी के मुस्कुराहटों में भी विद्यमान है। राह देखती रहूं उस प्रियवर की, जिसकी मीठी वाणी गूंजती रहती है कर्ण शष्कुलों में, कर्ण शष्कुलों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी को। और बहुत सारी कविताएं हैं। ए तितली मैंने यहाँ पर पढ़ी थी, महाकवि के पटल पर ही मैंने पढ़ा था। और सांकले
और बहुत सारी कविताएं जो स्त्रियों के विषय में है मैंने पढ़ी है यहाँ पर। और मैं एक छोटी सी कविता के साथ इस सत्र का समापन करना चाहूंगी कि कितने रंग और कैसे कैसे रंग। मैं जीवन के सभी रंगों को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद भी आ रहा हो। कितने रंग और कैसे कैसे रंग उस आसमान के और इस जमीन पर, जिंदगी के, दोस्ती के, रिश्तेदारों के और अपने आसपास के, विगत के, वर्तमान के और भविष्य के गर्भ में है जो निहित। कुछ कह सकने के, कुछ केवल सुनने के, कुछ कह सकने के और कुछ केवल सुनने के, कुछ मन के भीतर रखने के, कुछ मन के भीतर रखने के, कुछ सबके समक्ष उजागर करने के। कितने रंग और कैसे कैसे रंग उस आसमान के और इस जमीन पर। एक एक रंग में हैं कितनी सारी परतें, एक एक रंग में हैं कितनी सारी परतें। कुछ मिलने के बाद निखरती, कुछ मिलने के बाद निखरती, कुछ न मिलने से सिकुड़ती। ओ रंगरेज, ओ रंगरेज, रंग दे मेरी चुनरिया को, सुर्ख गहरे, लाल पीले और हरे नीले रंगों से भरपूर। सुर्ख गहरे, लाल पीले और हरे नीले रंगों से भरपूर। कि चाहे कितने भी धुले, कि चाहे कितने भी धुले, फिर भी उसके रंग न बहे गलियों और नालियों में। रहे महफूज, रहे महफूज वह बस तेरी ही छत्र छाया में। रहे महफूज वह बस तेरी ही छत्र छाया में। एक तू ही तो है सभी के रंगों का रखवाला, एक तू ही तो है सभी के जीवन के रंगों का रखवाला। कभी न होने देना मैला, कभी न होने देना मैला, किसी के सुर्ख रंगों से रंगी चुनरिया को कभी भी मत मैला। कैसे कैसे रंग दिखाती है, कैसे कैसे रंग दिखाती है यह इंद्रधनुष जीवन में। प्रत्येक हलचल के पश्चात पानी के बुलबुलों की तरह, पानी के बुलबुलों की तरह इन नन्हे बुलबुलों, इन नन्हे बुलबुलों में भी तो सूरज की किरणों से भर जाते हैं कितने रंग, भर जाते हैं कितने रंग सुनहरे और चमकीले। इन रंगों से है जीवन में, इन रंगों से है जीवन में पनपती अभिलाषा की क्यारियां, पनपती अभिलाषा की क्यारियां, जिनमें खिलते हैं, जिनमें खिलते हैं फूल नित नवीन और करती हैं दूर निराशा, और करती हैं दूर निराशा। कितने रंग और कैसे कैसे रंग उस आसमान के और इस जमीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे भाव हैं जो आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहती हूँ, लेकिन समय की सीमा है और इसका हमें आदर करना चाहिए। तो मैं इस काव्य धारा को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी, और जैसा कि मैं अपने सभी लाइव सेशंस में करती हूँ, सभी सत्र काव्य धारा में करती हूँ, कि महाकवि की ही कुछ पंक्तियों से काव्य धारा का समापन करती हूँ। तो यहाँ भी मैं वही करूंगी और कुछ पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के समक्ष। महाकवि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की कुछ पंक्तियां, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस काव्य धारा का समापन करना चाहूंगी, इस काव्य सत्र का समापन करना चाहूंगी। कि सुनो हुआ वह शंख निनाद, कि सुनो हुआ वह शंख निनाद, नभ में गहन दुरूह दुर्ग का। कि नभ में गहन दुरूह दुर्ग का, द्वार खुला
कर भैरव घोष, द्वार खुलाकर भैरव घोष, उठ मसान की भीषण ज्वाला, उठ मसान की भीषण ज्वाला, बढ़ी शून्य की ओर सरोष, बढ़ी शून्य की ओर सरोष। अतल सिंधु हो गया उस्थलित, अतल सिंधु हो गया उस्थलित, कांप उठा विक्षुब्ध दिगंत, कांप उठा विक्षुब्ध दिगंत, अट्टहास कर लगा नचाने, अट्टहास कर लगा नचाने, रक्त चरण में ध्वंसक अंत, रक्त चरण में ध्वंसक अंत, सुनो हुआ वह शंख निनाद, सुनो हुआ वह शंख निनाद, यह स्वतंत्रता का सेवक है, यह स्वतंत्रता का सेवक है, क्रांति मूर्ति है यह साकार, क्रांति मूर्ति है यह साकार, विश्व देव का दिव्य दूत है, विश्व देव का दिव्य दूत है, सर्वनाश का लघु अवतार, सर्वनाश का लघु अवतार, प्रलय अग्नि की चिनगारी है, प्रलय अग्नि की चिनगारी है, सावधान सावधान जग आंखें खोल, सावधान जग आंखें खोल, देख रूप इसका तेजों में, देख रूप इसका तेजों में, सुन इसका संदेश अमोल, सुन इसका संदेश अमोल, सुनो हुआ वह शंख निनाद, सुनो हुआ वह शंख निनाद। महाकवि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की इन्हीं उत्कृष्ट पंक्तियों के साथ मैं इस सत्र का समापन करना चाहती हूँ दोस्तों, और आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलें और मैं फिर से इस पटल पर आऊं आप सभी के समक्ष और आप सभी के आशीर्वाद को प्राप्त करूं। तो यह निरंतर क्रम चलता रहे, किंतु अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी को, इस पटल से जुड़े हुए लोगों को और जो भी साहित्य अनुरागी मित्र हमें देख सुन रहे थे और जो भी मित्र, जो भी परिवार के सदस्य, आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।